सुभाष घई साहब जब विधाता फिल्म बना रहे थे तब उन्होंने संजय दत्त को 2 फिल्मों के लिए साइन किया। एक थी विधाता और दूसरी थी हीरो। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि हीरो फिल्म का नाम पहले संगीत था। विधाता में संजय दत्त का रवैया बहुत खराब था। वे नशे में बहुत बुरा बर्ताव करते थे। जैसे तैसे विधाता की शूटिंग पूरी हुई। अब बारी थी हीरो फिल्म की, तो घई साहब ने संजय दत्त को फिल्म से निकाला और उस समय फेमस हो रहे कमल हासन को कहानी सुनाई। पर कमल हासन भी उस समय काफी बिजी थे, उन्होंने भी फिल्म करने से मना कर दिया। अब सुभाष घई ने कुमार गौरव पर दांव खेलना चाहा, पर राजेंद्र कुमार ने बहुत ज्यादा फीस की डिमांड कर दी, जिसके बाद घई साहब को हाथ वापस खींचने पड़े। एक दिन ऐसे ही घई साहब परेशान होकर बैठे थे कि तभी उनके पास उनका एक दोस्त आता है जो अपने साथ एक मॉडल को लेकर आता है। उनके दोस्त ने घई साहब से कहा कि देखिए घई साहब, ये एक मॉडल है और पब्लिक में इसकी डिमांड भी बहुत है। देखिए अगर आपके लायक हो तो आप ट्राई कर सकते हो। घई साहब ने उस मॉडल से कुछ सवालात किए, जैसे क्या डांस आता है, एक्टिंग आती है। उस मॉडल के पास सभी सवालों का बस एक ही जवाब था, नहीं। लेकिन उस मॉडल के चेहरे पर एक सच्चाई थी जो उसकी पूरी जिंदगी के दर्द को बयां कर रही थी। बस यही सच्चाई घई साहब को पसंद आ गई। उन्होंने सोचा वैसे भी उनकी फिल्म कई लोगों ने रिजेक्ट कर रखी है, क्यों ना नए हीरो से ही काम चलाया जाए। बात बनी, काम आगे बढ़ा। जानते हैं उस मॉडल का क्या नाम था? जय किशन श्रॉफ, और इन्हीं को हम जैकी श्रॉफ के नाम से जानते हैं। बस जैकी श्रॉफ ने अपनी लाइफ का एज ए लीड हीरो फिल्म साइन की। वैसे जैकी दादा इससे पहले 1982 की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका निभा चुके थे। हीरो फिल्म पूरी उनके ऊपर बेस्ड थी। जैकी दादा को कुछ आता नहीं था। शूटिंग के दौरान जैकी श्रॉफ के बोलने का एक्सेंट बिल्कुल देवानंद जैसा था, जबकि घई साहब चाहते थे कि वे शत्रुघ्न सिन्हा जैसा बोलें। खैर, घई साहब को जैकी श्रॉफ के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। जैकी दादा ने भी बहुत कुछ सीखा। ऐसे ही एक सीन में मीनाक्षी शेषाद्री से भी जैकी श्रॉफ की नोकझोंक हो गई थी। दरअसल एक लंबा सीन था, जैकी श्रॉफ को डायलॉग बोलना था और मीनाक्षी को रोना था। रोने के लिए मीनाक्षी ग्लिसरीन का यूज कर रही थी। सीन बार बार रीटेक हो रहा था। मीनाक्षी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि बार बार ग्लिसरीन यूज करने से उनकी आंखों में जलन होने लगी थी। मीनाक्षी ने जैकी दादा से कहा कि इस बार एक बार में ही ओके कर देना। जैकी श्रॉफ को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि मीनाक्षी उनका मजाक उड़ा रही हैं। हालांकि सीन तो इस बार ओके हो जाता है, पर जैकी श्रॉफ उनसे नाराज हो जाते हैं। पूरी शूटिंग गुजर गई, लेकिन जैकी दादा मीनाक्षी से बोले नहीं, सिर्फ सीन को छोड़कर। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा शम्मी कपूर, संजीव कुमार, शक्ति कपूर, मदन पुरी और अमरीश पुरी भी थे। इन सभी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। फिल्म के सारे गाने हिट थे, खासकर रेशमा वाला। लंबे जुदाई ये गाना पाकिस्तानी सिंगर रेशमा ने गाया था। गाना खूब पॉपुलर हुआ था और आज भी हिट है। इसके गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म रिलीज होते ही बवाल मच गया था। इस फिल्म से जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात पूरे हिंदुस्तान में छा गए थे। जैकी श्रॉफ की किस्मत तो ऐसी पलटी कि इनके चौल में डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। इस फिल्म को 3 करोड़ के बजट में बनाया गया और इसने 13 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म 1983 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप फिल्मी इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।